पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फैसला कुन दौर का आगाज़ हो चुका है और 24 घंटों में ये बाजी जो है वो पलट चुकी है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा असखुद नोटिस जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ले लिया गया है और सूरत हाल ये लग रही है कि जैसे गेम हाथ से निकल नहीं रही बल्कि गेम हाथ से निकल चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आला अदलिया में, अब जनाब ये लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब को अदालतों के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है और इमरान खान साहब को अदालतों के जरिए माइनस कर दिया जाएगा। इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख में जो सबसे बड़ा असखुद नोटिस लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब और चौधरी परवेज सलाही और जो KPK के साबिक वज़ीर आला हैं महमूद खान साहब, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आज जो अलार्म बजाए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज ने, उसने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तबले जंग बजा डाला है। और इस वक्त ये गेम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में नहीं लग रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है चूंकि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बड़ी खुश नजर आ रही है कि असखुद नोटिस हो चुका है, इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन जनाब आज जो बाजी पलट चुकी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस नुक्ते पर बात करना बड़ा जरूरी है कि इस वक्त बंद कमरों में क्या चल रहा है। फांसी और सजाए मौत की जो इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फिजाओं में खबरें चल रही हैं उसकी क्या हकीकत है, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने आज ब्रेक करने जा रहा हूं कि आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने क्या रिमार्क्स दिए हैं और वो रिमार्क्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कैसे आज मार्शल की कोशिश को नाकाम बना डाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और नून लीग का सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर बराह रास्त हमला जो है वो किया गया है, न सिर्फ हमला हुआ है बल्कि रेफरेंस भी दायर कर दिए गए हैं। अब जनाब ये लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि हमने अपने चैनल से बहुत सारी वीडियोज़ को डिलीट कर दिया या प्राइवेट कर दिया है, तो उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं और इंशाल्लाह वक्त आने पर आपको बताएंगे। कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि जनाब आपने बहुत सारी वीडियोज़ को डिलीट कर दिया, आप डर गए, आप खौफ में आ गए, तो बहुत सारी रीजन हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर आपको मैं उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है क्लैरिफाई कर दूंगा कि उसके पीछे हकीकत क्या थी। खैर हमारे दोस्त जो हैं तलाल हबीब खोजी टीवी नेटवर्क के जो हैं वो ऑनर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनका सबसे बड़ा मसला, उनका सबसे बड़ी क्योंकि वो आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि जनाब वो आवाज़ें हक बुलंद कर रहे थे और उनके ऊपर ऐसी भोंडी किस्म की FIR दर्ज की गई। FIR में लिखा गया कि जनाब मैं फ्रूट चाट खा रहा था। एडा तू मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, तुम फ्रूट चाट खाते खाते तुम्हारे में पाकिस्तान का कोई खून और जज्बा जो है वो बड़ा बढ़ गया और तुमने पाकिस्तान के एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को उठा लिया और उसको गद्दार साबित करने की कोशिश की। तो जनाब स्क्रिप्ट वही है जो चलता आ रहा है, एक ही स्क्रिप्ट राइटर है, उसी को घसीट घसीट कर लोगों को गद्दार कह रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरह से आप आवाज़ हक को बुलंद नहीं कर सकते। अब जनाब हुआ यह है कि इमरान खान साहब ने जो जेल बरो तहरीक का ऐलान कर दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनाब शाह महमूद कुरैशी के बेटे का वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हफ्ते बेजा में रखा गया है। अदालत उन्हें बाजियाब करवाकर रिहा करने का हुक्म दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको गिरफ्तार करके एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया है। ये इस वक्त सूरत हाल है कि डराने का, खौफजदा करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उसको मजीद तेज किया जा रहा है। और ये जेल बरो तहरीक को नाकाम बनाने के लिए, चूंकि ये इमरान खान साहब का बहुत बड़ा कार्ड है जो उन्होंने खेला, अब उसको नाकाम बनाने के लिए हुकूमत जो है वो ओछेत कंडों पर उतर आई है। और अब उनके बेटे जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शाह महमूद कुरैशी को हफ्ते बेजा में रखकर और उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बताया ये जा रहा है कि वो कहां पर है, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा और उनको कहां पर लेकर जा रहे हैं, उनसे क्या तफ्तीश हो रही है। और यहां तक कि हमें बताया जा रहा है जो इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को अगवा किया गया है, बहुत सारे लोगों को मुबैना तौर पर बंद कमरे में डालकर उनसे कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, आपके ऊपर फलां FIR कर देंगे, फलां आपकी वीडियो है, फलां आपकी पिक्चर्स हैं, फलां शख्स के साथ आप ये काम करें। तो ये इस वक्त ये गंदी सियासत जो है पाकिस्तान की तारीख में हो रही है। और एक और खबर है, मैंने आपको परसों ये खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया
बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं और उनको 28 फरवरी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और आज भी जो जमान पार्क के करीब खवातीन जो पुलिस एहलकार हैं उनको वहां पर देखा गया और उससे नजर आ रहा है कि ये तोशा खाना का रेफरेंस है, उसमें जनाब अदालत के जरिए इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके खिलाफ भी बहुत कुछ होने वाला है। अब जब लाहौर हाई कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि तोशा खाना की तफसीलात फराहमी का केस सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से 2002 से पहले का रिकॉर्ड तलब कर दिया है। अब हुकूमत जो है वो यहाँ पर तोशा खाना का रिकॉर्ड आपको नहीं देगी, चूंकि हुकूमत अगर ये रिकॉर्ड देती है, उन्होंने गाड़ियां ली हैं, उन्होंने हार लेकर घर में गए, बहुत सारी करप्शन स्कैंडल जो हैं वो इस वक्त सामने हैं, तो काबीना ने 2002 के बाद रिकॉर्ड जो है वो डिक्लासिफाई करने का फैसला किया है। सरकारी वकील कोई मुकद्दस गाय नहीं है, जिसने जो तहब लिए हैं वो सामने लाए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने यहाँ पर आज एक अहम तरीन रिमार्क्स जो हैं वो दिए हैं। अब जनाब मैं आपको बहुत पहले बता दिया था कि इलेक्शन नहीं होंगे, किसी जरूरत जो है पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन नहीं करवा सकते। फैसला हो चुका है कि जब तक इमरान खान साहब नहीं होते, जब तक इमरान खान साहब को ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस नहीं कर देते, ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे। बहुत पहले आपको मैं बता रहा था और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ताकतवर शख्सियत ने नवाज शरीफ को मुबैना तौर पर ये गारंटी दी है कि हम जनाब इमरान खान को ना सिर्फ नाअहल करेंगे बल्कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी करेंगे। जो आप जो है वो गारंटीज दी गई हैं वो बहुत पहले आपको बता चुका था। और फिर मरियम नवाज ने मुबैना तौर पर अपने कुछ करीबी लोगों के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब को ये पैगाम पहुंचा रही थी कि आप इलेक्शन के ऊपर इसको नोटिस ना लें, आप पाकिस्तान में इलेक्शन को डिले कर दें। ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये बहुत सारी खबरें आपको बता रहा था और उससे नजर आ रहा था कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है ये इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहती। अब बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अस्खुद नोटिस जो है वो लिया गया है और यह अस्खुद नोटिस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया। देखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने आज कैसे मार्शल लॉ की कोशिश को नाकाम बना डाला है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज की जो समाअत थी वो सारा कुछ आपके सामने रखूंगा कि एक बार तो अदालतें रात को खुली थी कि जब जनरल बाजवा जो है वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने जा रहे थे। ये रिपोर्ट थी, ये कहा भी जा रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस उमर अतर मिनल्ला जो है उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि अगर उस रात में अदालतें ना खोलता तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है 9 अप्रैल की रात को। तो ये कोशिशें जो हैं वो तो हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपीके में इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से अस्खुद नोटिस की समाअत हुई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। इस बेंच में जनाब चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाहिया अफरीदी, जस्टिस सैयद मदारी अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने कहा कि हमारे सामने 3 मामलात हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 सवालात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अस्खुद नोटिस लिया है। उसमें रिमार्क्स ये दिए गए कि सेक्शन 57 के तहत, सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत ने इंतखाबात का ऐलान किया है। उन्होंने अपने आईनी और कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में इलेक्शंस की तारीख का तो ऐलान कर दिया, लेकिन इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह नहीं है। ये रिमार्क्स दिए गए और उन्होंने कहा कि देखना यह है कि असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको है। अब जनाब इसमें डोमेन जो है वो बड़ी क्लियर होने जा रही है कि सदर मुमलिकत का क्या किरदार है, इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है, गवर्नर्स जो है वो तारीख का ऐलान नहीं कर रहे तो उसके पीछे क्या रीजन है। और बहुत सारे रीजन जो है बताई गई कि फौज जो है वो इलेक्शन में नहीं आना चाहती, वो कह रही है कि जनाब हमारे पास जो है वो पहले चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, पहले हम दहशतगर्दी के अंदर उलझे हुए हैं तो हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। तो ये हालात थे, ये कहा गया गवर्नर पाकिस्तान की जानिब से। तो फिर उसके बाद अब कहा जा रहा है कि हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर भी है, हमारे सामने बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर उसको नोटिस लिया है। हाई कोर्ट में लंबी कार्रवाई चल रही है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद करवाना है। सुप्रीम कोर्ट की आइन के खिलाफ किसी जरूरत जो है वर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब कहते हैं कि इंतहाई संगीन हालात हैं और तो हमें इंतखाबात का ये लग रहा है कि हालात जो हैं वो इस तरह जानिब जा रहे हैं कि इंतखाबात का वक्त मजीद बढ़ सकता है। हालात संगीन है, ये आपने समझना है कि कैसे हालात को संगीन बनाकर मुल्क को किस जानिब लेकर जा रहे हैं। वो कौन है जो सारे खेल के पीछे, वो कौन है जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, वो कौन है जो जनाब जो अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने इलेक्शन करवाए तो आपकी फलां ऑडियो आ जाएगी, फलां वीडियोस आ जाएंगी। जैसे मदारी अली अकबर नकवी परवेज लाई साहब के साथ उनकी ऑडियो सामने आई और इंतहाई भोंडी किस्म की ऑडियो, उसमें क्या निकालने की कोशिश की, खोदा पहाड़ निकला
पूछताछ हुआ और फिर सामने नजर आया कि चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो उनसे अफसोस करने उनके घर जाना चाहते थे और फिर जस्टिस साहब ने उनको रोका कि नहीं कोई मसला नहीं, आप ना है, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि उनको एक पुलिस नाके पर रोका गया था, उनकी गाड़ी के काले शीशे थे, वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो बगैर प्रोटोकॉल के बाहर निकले थे, तो वार्डन ने उनसे बदतमीजी कर दी। तो उस सारी सूरत हाल में फिर उन्होंने एक फोन घुमाया जिसके बाद फिर IG पंजाब उनके घर जाते हैं और फिर सेक्रेटरी पंजाब उनके घर जाते हैं, बहुत सारे आला पुलिस अफसरान वहां पर गए। परवेज लाई साहब ने कहा कि मैं आपके पास आना चाहता हूं, वो माजरत करना चाहते थे, तो वो ऑडियो निकालकर उसको प्रिटेंड करने की कोशिश की कि जैसे परवेज लाई साहब जो हैं वो कोई बेंच फिक्स करना चाहते हैं जस्टिस मदारी अली अकबर नकवी के साथ। और फिर सारी सूरत हाल में नून लीग ने आज बाकायदा तौर पर जस्टिस मदारी अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। ये 2 दिन पहले की मेरी खबर है कि जस्टिस मदारी अली अकबर नकवी जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ नून लीग जो है वो जनाब एक पूरा प्रोपेगेंडा चला रही है, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये 2-3 जज हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं कि जनाब हमने इंतखाबात की तारीख देनी है, आप आइन नहीं तोड़ सकते। आप अगर आइन तोड़ते हैं तो इलेक्शन जो है वो आर्टिकल 6 के खिलाफ वर्जी है, तो अगर आपने आइन तोड़ दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 की सजा जो है पाकिस्तान के आइन और कानून में बड़ी वाज़ेह है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो असकुत नोटिस ले लिया है और लग रहा है कि अदलिया जो है वो जाग गई है। और फिर उन्होंने कहा है कि जो हालात संगीनगी की तरफ जा रहे हैं, सदर के इंतखाबात की तारीख के ऐलान करने के बाद सूरत हाल जो है वो बदल चुकी है। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। दौरान समाज जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर की दरख्वास्तें हैं, मेरे असकुत नोटिस से मुतालिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये असकुत नोटिस जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मदारी अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया है, लेकिन ये लग रहा है कि जैसे चूंकि जो दोनों असम्बलियों के स्पीकर जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी दरख्वास्तें हैं, तो उनको इकट्ठा करके ये सुप्रीम कोर्ट ने, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक असकुत नोटिस लिया है। इस केस में चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया जो फ्रीक नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा किया कि कल केस की समाअत ना करें, लेकिन कल 10 बजे तक केस की समाअत जो है वो होने जा रही है। और इस हवाले से तमाम सियासी जमातों को, सदर मुमलिकत को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। अब जनाब ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो इस वक्त 1 पेज के ऊपर है कि अगर हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाया जाता है तो अब की बार हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारी वीडियोज़ हैं, अगर हमारी ऑडियोज़ हैं, अगर आप कैरेक्टर असैसिनेशन पर जाते हैं, अगर आप पर्सनल वीडियोज़ के ऊपर जाते हैं तो हम ऐसे ब्लैकमेल नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा और पुराना रवाज चलता आ रहा है कि अगर आपने किसी को ब्लैकमेल करना है, अगर आपने किसी से अपने हक में फैसले करवाने हैं तो उसकी ऑडियो लीक कर दो, उसकी वीडियो लीक कर दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। तो सारे मामला जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जनाब इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो आज की समाअत की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इसके ऊपर मीडिया बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो असकुत नोटिस में जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के चूंकि वो जज बन चुके हैं, तो उन्होंने इमरान खान और चौधरी परवेज लाई के किरदार पर उंगलियां उठा दी हैं कि क्या जो असम्बलियां तोड़ी गई थी वो क्या आईनी तौर पर तोड़ी गई थी, उसके पीछे वजह क्या है। देखिए जनाब, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इस बात का तयन किया जाए कि आइन के तहत मुख्तलिफ हालात में किसी सूबाई असम्बली के तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो आइनी तौर पर कौन करेगा, ये इख्तियार किसके पास है। सदर पाकिस्तान ने क्या ये इख्तियार लेकर जो है वो आइन और कानून की धज्जियाँ तो नहीं उड़ाई। और फिर उसके बाद जनाब जो ये समाअत हुई है उसमें दौरान समाअत जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने ये सवाल भी उठा दिया है कि देखना होगा कि असम्बलियों की तहलील कानूनी थी या नहीं थी, तो क्यों ना असम्बलियां बहाल कर दी जाएं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर यहां पर कोई मामला नजर नहीं आता तो अदालतों के जरिए असम्बलियों को बहाल भी किया जा सकता है। ये ऑप्शन भी इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में खुला हुआ है। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुश हो रहे हैं कि हमारे हक में कोई फैसला आने जा रहा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये असम्बलियां तहलील जो हैं हुई हैं तो उसको बहाल किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर को पार्टी सरबराह की हिदायत पर अमल करके क्या असम्बलियां तोड़नी चाहिए, इसके ऊपर आइन क्या कहता है, वज़ीर-ए-आला के इस इक़दाम की कानूनी हैसियत क्या होगी, जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज अदालत के अंदर रिमार्क्स दिए हैं। तो इसके बाद पूरी गेम जो है वो बदल चुकी है। इसके बाद कहानी जो है वो पलटती चली जा रही है कि कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन नहीं करवाने फैसला हो चुका है। तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। संग अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।